नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बड़ी अजीब खबर, लेकिन एक खबर इसलिए मैं एक्सरे से देख रहा था क्योंकि इस खबर में सच्चाई है। जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए तब दबी जुबान में कांग्रेस ये बात कर रहे थे और हमारे जैसे विश्लेषक खुल के ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने भाजपा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक विधानसभा की जीत चांदी के थाली में परोसी है। अब तब का हमारा विश्लेषण आज उसको कहीं ना कहीं कोई अनुमोदित करते हुए दिखाई देता है और ये कोई और ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। ये जो नेता है, इनका नाम है दामोदर सिंह यादव, ग्वालियर और चंबल संभाग के बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस पिछड़े वर्ग के सेल के अध्यक्ष, कई पदों पर रहे। कमलनाथ के बहुत करीबी, यानी कमलनाथ के सिस्टम के पुर्जे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि पार्टी ने चंबल ग्वालियर संभाग में करीब करीब 40 से 60 सीटें बेच दी और मैं इसका प्रमाण देने के लिए भी तैयार हूं क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा था। और जहां तक प्रदेश की बात है तो पूरे प्रदेश में 150 सीटें बेची गई। इसका प्रूफ है मेरे पास और यदि किसी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। उसके इस कथन के बाद यह बात अब तथ्य में परिवर्तित होती दिखाई देती है कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हो रहे थे तो राजस्थान में तो अल्टी पल्टी होती है, छत्तीसगढ़ तो किसी हालत में हम जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश अब एज में है, हम जीत रहे थे। ये बार बार राहुल गांधी कह रहे थे और छत्तीसगढ़ बुरी तरह से हार गए क्योंकि वहां पे भी अभी किसी दामोदर सिंह यादव की जरूरत है ये बताने के लिए कि वहां पे भी यही खेल हुआ जो मध्य प्रदेश में। अब जब दामोदर यादव ने जब ये बात कही तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिपापोती करते हुए बोल दिया कि भाई अभी वो हमारे पार्टी में है ही नहीं, वो तो अलग हो गए, हमने उनको कई पद दिए, कई चीजें दी, लेकिन अब क्या बताएं, बोलना था तो तब बोलना था, अब क्यों बोला? तो जो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है उनके बोलने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना पड़ेगा आपको क्योंकि आपके पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता है उसका रिएक्शन देख के मुझे हंसी आ रही थी। उसने कहा हम तो पहले से ही कह रहे थे कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने टिकटें बेची। कांग्रेस में क्या चलता है? परिवारवाद चलता है या पूंजीवाद चलता है या सामंतवाद चलता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो कांग्रेस ने मंडी बना दिया, ठीक है। लेकिन जब ये बीजेपी का प्रवक्ता ये बात कर रहा था तो अननोइंगली, मतलब बिना चाहे, यानी शायद उनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि वो इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि जो 2023 में बीजेपी को भारी जीत मध्य प्रदेश में मिली वो बीजेपी की अपनी जीत नहीं है, वो कांग्रेस ने टिकट बेचने के कारण बीजेपी चुनाव जीत पाई। नहीं तो कांग्रेस का वापस आना तय था। तो ये जनता का प्रेम नहीं, ये कांग्रेस की मूर्खता है, कांग्रेस के धंधेबाज नेता है। कांग्रेस के वो नेता, यदि दामोदर की बात सही माने, दामोदर यादव की, तो कमलनाथ ने क्या राहुल गांधी को ठिकाने लगाने के लिए तो ये गेम प्लान नहीं किया था? सवाल ये है। अब समझ में आता है कि कमलनाथ ने क्यों कहा था कि अखिलेश यादव को एक टिकट नहीं दूंगा। क्या औकात है अखिलेश यादव की? क्योंकि वो जानते थे अखिलेश साथ में आएंगे तो सीटें बढ़ेगी। और शायद उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो बीजेपी के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे ठकठकाते रहे। बीजेपी दरवाजा खोलने के लिए तैयार थी। इतने अंदर से किसी ने आवाज लगाई, भाई दिल्ली भी चुनाव जीतना है, आगे पीछे पंजाब में भी चुनाव जीतना है, क्यों कमलनाथ को साथ में रखते हो?
यह ग्रहण लगा देगा उस जीत को। फिर दरवाजा खुला नहीं और कमलनाथ को बेरंग वापस आना पड़ा। यह कांग्रेस की महानता है कि जिसने कांग्रेस के साथ धोखा किया, ऐसा आरोप उसका खास सिपहसालार, जो उसका नजदीकी, उसके सिस्टम का पुर्जा, उसके सिस्टम वाला आदमी, जो वो अध्यक्ष होते समय कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो खुद कह रहे हैं। हम मीडिया तो विश्लेषित कर ही रहा था, लेकिन फिर भी आज वो कांग्रेस के बड़े नेता है, क्योंकि कांग्रेस को अस्तिन में सांप पालने की आदत है। राहुल गांधी भले ही बार बार कहे कि स्लीपर सेल को निकाल देंगे, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं उनको निकाल देंगे, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं। उनके बोलने में और करने में बहुत फर्क दिखता है। केंद्र में बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल वही पार्टी चला रहे हैं, और प्रदेशों में बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल आज भी बीजेपी पे हावी है। इसलिए दामोदर सिंह यादव ने कहा कि कमलनाथ हो या पटवारी हो, कोई भी अध्यक्ष हो, कांग्रेस में चलता है सामंत प्रथा, और उसके तहत जो मन में आए करते हैं। जिसको टिकट देना देते हैं, पैसा लेके टिकट देते हैं। वो स्वयं एक चुनाव लड़ना चाहते थे, वो दतिया के सेवड़ा से उम्मीदवार थे, लेकिन उनके जगह घनश्याम सिंह यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया गया। शायद पैसे का खेल वहां भी हो गया होगा, ऐसी आशंका है, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाता। और उसके बाद वो खुद पार्टी छोड़ दी उन्होंने, और आजाद समाज पार्टी के बैनर पे लड़े। दामोदर यादव ने करीब करीब 29,042 वोट लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार ने, घनश्याम सिंह यादव ने 41,276 वोट लिए, और पार्टी 11,000 से चुनाव हार गई। यदि इस सीट पर दामोदर सिंह यादव को टिकट मिलता तो ये सीट कांग्रेस के पास होती। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि जहां ये खेल हुए हैं। कुल मिलाकर यदि एक सिरे से देखें तो हर राज्य की यही कहानी है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। राजस्थान में तो ये खेल लोकसभा चुनाव तक भी हुए। वर्तमान में जो स्पीकर है बिरला साहब, उनके खिलाफ जो उम्मीदवार उतारा गया, वो उम्मीदवार भाजपा से कांग्रेस में आया था, और उसने बिरला जी को पसीना फोड़ दिया था। वो सीट कांग्रेस आराम से जीत पाती, लेकिन दिल्ली वालों ने ये व्यवस्था की कि कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाए। ना उसे कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ना कोई प्रचार के लिए भेजा गया। वो लगातार गुहार करता रहा कि मैंने जब आपकी पार्टी ज्वाइन की तो बड़ी बड़ी बातें आपने की, लेकिन जब चुनाव में मैं उतरा हूं तो मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि स्लीपर सेल चाहते थे कि बिरला जी वापस आ जाए। ऐसे कई कहानियां हैं, लेकिन इस यादव का ये कहना, और खासकर दामोदर यादव को इसलिए वेटेज जाता है कि वो कमलनाथ के कार्यकारी अध्यक्ष थे, बहुत नजदीकी थे। और यदि उन्होंने कहा कि मैं प्रूफ देता हूं, तो मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस को लगता है कि ये गलत बयानी कर रहा है, तो इस बयानबाजी के लिए उसे कोर्ट खींचना चाहिए। और दामोदर यादव भी बोलने के बजाय, यदि उन्होंने ये सारे प्रूफ, सारे जितने भी उनके पास चीजें हैं, यदि साक्ष्य है जितनी भी, वो सामने लाए, तो फिर कांग्रेस में फिर एक बार साबित होगा कि कमलनाथ किसके लिए काम कर रहे थे। कमलनाथ के गौतम अडानी के संबंध छुपे हुए नहीं हैं। कमलनाथ के ऊपर एजेंसियों का प्रकोप था, ये छुपा हुआ नहीं है। आजकल कमलनाथ पाक साफ है, क्योंकि उन्होंने भी अंधेरे में जाके कमल ब्रांड साबुन से नहा लिया है। उजाले में नहाने की इच्छा थी, लेकिन बीजेपी ने कहा ये पीछे से साबुन ले जाओ और अंधेरे में ही नहाओ, हमारे लिए वो ज्यादा फायदे का होगा। आज एक्सरे में इतना ही।
कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।